हाँ तो भाइयों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका जो बैलेंस केएमबी स्वैपटेक सॉल्यूशन में रुका हुआ है, जो बैलेंस आपके वॉलेट में किस तरीके से आएगा। तो एकदम आसान से तरीके में आपको हम बता दें कि आपका जैसे कि आपका वॉलेट में 1500 रुपये पड़े हुए हैं, तो वो 1500 रुपये आपका के नहीं निकलेगा, यूज नहीं होगा जब तक कि आप 500 करके भी ले सकते हो कंपनी से डायरेक्ट रिक्वेस्ट लगा के। और डिस्ट्रीब्यूटर को ये बताना चाहूँगा कि जो रिटेलर का अमाउंट यूज नहीं हो रहा है, इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है, उसके लिए उनसे बोलिए, अपने रिटेलर से बोलिए कि कंपनी से डायरेक्ट अमाउंट लें, तो जल्दी उनका कैपिंग जो होता है वो बैलेंस यूज जो नहीं हो रहा है वो हट जाएगा, तो जल्दी यूज होने लगेगा। जैसे किसी के अंडर में 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये जब वो लेगा तो 1000 रुपये जो उसके वॉलेट में है वो भी यूज होने लगेगा। इस तरीके से इस केएमबी स्वैपटेक में आप अपना बैलेंस निकासी कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर को हम बताना ही चाहेंगे कि वो डायरेक्टली आरटी की आईडी से, यानी रिटेलर की आईडी से डायरेक्ट रिक्वेस्ट लगाए कंपनी में। अगर किसी का 5000 है तो वो 1000 करके भी 5 बार ले सकता है, 5 दिन में ले सकता है, तो उसका धीरे धीरे करके सारा बैलेंस यूज होने लगेगा। और केएमबी स्वैपटेक की जो सर्विस है, सारी चीज़ चेक हो चुकी है, सारी चीज़ सही हो गई है। अब कोई भी समस्या का सामना आप लोग को नहीं करना होगा। जो इतने दिन से आप लोग परेशान थे, वो आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो को पूरा देखना, वरना कुछ छूट जाएगा तो फिर आप कॉल करोगे, फिर दिक्कत होएगी। आपको बता दूं यहाँ बैलेंस 0 क्यों हो गया है, तो जो रिटेलर का सिर्फ नहीं जीरो हुआ, और डीएमडी का और डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ बैलेंस 0 कर दिया गया है कि ये बैलेंस जब मिलेगा जब सभी आरटीआई का काम आप लोग फाइनल करवा दोगे। रिटेलर जो हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये लोग मिल करके जब सारे लोगों का कैपिंग जो बैलेंस यूज़ नहीं हो रहा है, जब सारे लोगों का करवा देंगे तो इनका बैलेंस इनके वॉलेट में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। सभी का स्क्रीनशॉट और सभी का एक्सेल फाइल डाटा सब मौजूद है, कोई 1 रुपया इधर उधर नहीं होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे वॉलेट का पैसा क्या हो गया है। तो इस वजह से आपको रिटेलर को संभालना है, रिटेलर को बताना है कैसे वो रिक्वेस्ट लगाए। अगर उसका 500 रुपया फंसा हुआ है, तो अगर यूज नहीं हो रहा है तो वो 500 रुपया और कंपनी में भेज करके रिक्वेस्ट लगा सकता है, और उसके बाद में वो भी बैलेंस यूज हो जाएगा उसका। तो ऐसा करिएगा। अभी आप कंपनी से ले लीजिएगा, जो रिटेलर हैं सारे लोग कोशिश करें कि डायरेक्ट कंपनी से ले लें, उसके बाद में अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर से लेना होगा, क्योंकि अभी वर्क चल रहा है कंपनी में, तो ये जो यूज़ नहीं हो रहा है उन लोग का डायरेक्ट चेक भी हो जाएगा। जो बैलेंस लेंगे कंपनी से उनका चेक भी हो जाएगा और सारा चीज़ सही भी हो जाएगा। उसके बाद में आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हो। और सब लोग अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ही संपर्क करो, क्योंकि आपका जो भी काम है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही कर सकता है, वो हम लोग नहीं कर सकते। वो जैसे आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करो और उनसे बोलो कि हमारा बैलेंस नहीं आया है, कैसे आएगा। तो वो आपको बता देंगे कि आपको जितना आपके वॉलेट में अमाउंट है उतना अमाउंट कंपनी में भेजना होगा। आपके पास अगर बैलेंस नहीं है तो आप 500 रुपये करके भी मंगा सकते हो बैलेंस बार बार। जैसे आपका 1000 रुपये अगर आपके वॉलेट में है, या आपके पास 2000 रुपये है, तो आप 2000 है और आपके पास वॉलेट में 2000 आपका रुका हुआ यूज नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने पास से 500 रुपये अगर है तो 500 4 बार करके आप जिस दिन पूरा कर लोगे आपका आप ऐसा नहीं, आप अगर 500 भेजोगे कंपनी में तो आप 500 वो और 500 अपने वॉलेट का बैलेंस यूज़ कर सकते हो, यानी 1000 रुपये यूज़ कर सकते हो। दोबारा में 1000 भेजोगे तो 1000 वो बैलेंस और 1000 जो आपके वॉलेट में है वो यूज कर पाओगे। तो इस तरीके से आप लोग को काम करते रहना है, देखना है सर्विस, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारा काम इस सर्विस में हो चुका है, किसी की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस वजह से कंपनी ने इतने दिन तक काम को रोक रखा था, पर अब चालू हुआ है तो आप लोग को शिकायत नहीं मिलेगी कोई भी प्रॉब्लम की। बस आप लोग जिस तरीके से हमने बताया है इस तरीके से काम करना है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अभी जो है ज़्यादातर कोशिश करें कि रिटेलर डायरेक्ट कंपनी से बैलेंस ले ले, या आप खुद उनकी रिटेलर आईडी ओपन करके और उनका रिक्वेस्ट लगा दो, चाहे 500 कर लें या 200 कर लें। और अगर आप चाहो तो आप खुद ले, अगर लोगे कंपनी से तो आपको उनकी आरटी नंबर भेजना पड़ेगा, फिर वहाँ अपडेट करवाना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा जो है वर्क बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आप अगर चाहो तो आप रिटेलर की आईडी से लगवा करके कैपिंग जब ख़त्म हो जाएगा तो आप अपनी आईडी में बैलेंस ले लीजिएगा और रिटेलर को डायरेक्टली दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो आप लोग को इसका APS यूज करना है तो APS आप सभी लोग KYC करके यूज कर सकते हो। APS में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट बिल भी आप भर सकते हो। लाइट बिल भरने के लिए भी बता दिए हैं सर कि लाइट बिल लेवल है। उसके बाद हम बता देंगे लाइट बिल और APS के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू भाइयों।